अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। आज हम बात करेंगे कि यूट्रस की ट्यूब्स को टेस्ट करने के क्या तरीके होते हैं कि आया ट्यूब्स खुली हैं या बंद। आमतौर पर इसके लिए 3 टेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहला टेस्ट, जिसे हम सेलाइन हिस्टेरोसोनोग्राफी कहते हैं, इसमें नॉर्मल सेलाइन या स्टेराइल वाटर एक कैथेटर के ज़रिए यूट्रस में भेजा जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं कि फ्लूइड यूट्रस और ट्यूब से होता हुआ पेल्विस में चला गया है या नहीं। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें कोई डाई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पेशेंट को इसमें पेन और केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। इस प्रोसीजर की प्राइस भी दूसरे 2 टेस्टों की निस्बत कम होती है और ये फीमेल की मंथली साइकिल में दूसरे टेस्ट की निस्बत किसी वक्त भी किया जा सकता है। लेकिन ये टेस्ट हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद, इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं देता। दूसरा टेस्ट है HSG यानी हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी। ये फीमेल की मंथली साइकिल के 6 या 7वें दिन करवाया जाता है। इसमें स्टेराइल वाटर की जगह डाई इस्तेमाल किया जाता है, जो यूट्रस और ट्यूब से होता हुआ अंडेदानियों तक पहुंच जाता है और इस डाई की हम एक्सरे पर फिल्म्स ले लेते हैं। ये डाई रेडियो ओपेक होता है, यानी एक्सरे पर सब ब्लैक नज़र आता है और ये डाई वाइट नज़र आता है। इससे हमें डाई के ट्रैक की पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये यूट्रस और ट्यूब से होता हुआ अंडेदानियों तक पहुंच गया है। ये टेस्ट सेलाइन हिस्टेरोसोनोग्राफी से अगरचा निस्बतन महंगा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तफसील बताता है। क्योंकि इसमें डाई इस्तेमाल होता है, इसलिए पेशेंट को पेन और केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। आखिर में ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए जो तरीका है, इसे लेप्रोस्कोपी कहते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया देकर की जाती है और दूसरे टेस्टों के निस्बतन महंगा होता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, मसलन यूट्रस का साइज़ क्या है, कोई एडहेशंस या पास तो नहीं है। इसमें साथ साथ हम मेथिलीन ब्लू डाई डालकर चेक कर लेते हैं कि डाई ट्यूब से आराम से बाहर आ गया है या रेजिस्टेंस से, जिसका मतलब है कि ट्यूब में कोई पार्शियल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से डाई मुश्किल से बाहर आया है। लेकिन अगर डाई ट्यूब से बिल्कुल बाहर नहीं आता, इसका मतलब है कि ट्यूब्स बिल्कुल बंद हैं। अगर माइल्ड ट्यूबल ब्लॉकेज हो तो हम इसको इस वक्त ओपन भी कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी का फ़ायदा ये है कि एक तो आपने डिटेल एग्जामिनेशन भी कर लिया और अगर कोई माइल्ड ब्लॉक है तो इसको ओपन भी कर लिया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।